हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। इससे पहले कंप्यूटर का हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है और ये वही क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो कल हमने फेज 1 के क्वेश्चन किए थे, आज ये फेज 2 के क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन या फिर इंजेक्ट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो बाकी 3 पर्सनल कंप्यूटर के भाग है, एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। ऑप्शन है सीपीयू, यूएसबी, रैम, रोम। तो कौन सा है जो कि पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो वो है यूएसबी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो स्प्रेडशीट का कौन सा उदाहरण है एक? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है, इंटरनेट टीसीपी आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी आईपी का क्या पूर्ण रूप क्या है? तो हमें क्या बताना है, टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप बताना है। तो क्या होगा टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह है टीसीपी का पूर्ण रूप और आईपी का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो 3 इसमें से सर्च इंजन है। तो याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है और बिग सर्च इंजन है। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, यूआरएल या फिर ईमेल। तो कौन निर्धारित करता है विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये निर्धारित करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। तो किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? ऑप्शन है एमएस एक्सेल, एमएस डोज, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, मेमोरी, प्रिंटर, माउस। तो कौन सा है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो इन चारों में से कौन सा कथन है जो कि कंप्यूटर के बारे में सही है, वो हमें बताना है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इनमें? ऑप्शन नंबर 4, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क? ऑप्शन है ऑफलाइन स्टोरेज, तृतीयक स्टोरेज, प्राथमिक स्टोरेज या फिर द्वितीयक स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क है द्वितीयक स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है, 1 पेंटाबाइट इक्वल टू, तो 1 पेंटाबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 टेराबाइट के, 1024 किलोबाइट के, 1024 मेगाबाइट के या फिर 1024 गीगाबाइट के। तो 1 पेंटाबाइट इक्वल होता है 1024 टेराबाइट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो CLI का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन है कोड लाइन इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, सेंट्रल लाइन इंटरफेस। तो क्या हो जाएगा CLI का पूर्ण रूप? तो ये हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कॉपी करके पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट के उपयोग में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है Ctrl+C प्लस Ctrl+V, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑप्शन है WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम या फिर लिब्रे। तो ऑफिस पैकेज नहीं है क्वांटम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इनमें से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? ऑप्शन है सर्वर, इंटरनेट, लेन या फिर मैन। तो किसे कहा जाता है सुपर नेटवर्क या फिर मेटा नेटवर्क? कहा जाता है इंटरनेट को, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है उबुंटू, जावा, MS-DOS या फिर मिंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? तो जावा नहीं है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से किसी सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय? ऑप्शन है डेनिस रिची, स्टीव रोजर्स, बिल गेट्स या फिर यशवंत कानिटकर। तो किसे दिया जाता है श्रेय सी लैंग्वेज को विकसित करने का? तो ये दिया जाता है डेनिस रिची को, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या किसी वीडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो जो एक्सटेंशन नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा .jpeg। कोई एक्सटेंशन नहीं है वीडियो फाइल का। तो अगला क्वेश्चन है संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सिमुलेटर या फिर कन्वर्टर। तो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंपाइलर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है कंप्यूटर में CPU के 3 घटक हैं, डैश होते हैं। तो क्या है CPU के घटक? ऑप्शन है मॉनिटर, ALU, मेमोरी। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, मॉनिटर, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट, ALU, कीबोर्ड। तो CPU के 3 घटक क्या हो जाएंगे? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है DDL का फुल फॉर्म? ऑप्शन है डायनामिक डाटा लैंग्वेज, डिजिटल डाटा लॉजिक, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या फिर डायरेक्ट डाटा लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा DDL का पूर्ण रूप? तो ये हो जाएगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तो 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था HTML का आविष्कार? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, निकोलस बर्थ, डेविड नोबल या फिर कैन क्रैमर। तो 1990 में HTML का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो कौन सी थी पहली सोशल मीडिया साइट? ऑप्शन है माई स्पेस, 6 डिग्रीज,
फ्रेडस्टर या फिर लिंक्डइन। तो पहली सोशल मीडिया साइट का नाम है 6 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो कौन से अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? ऑप्शन है स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम या फिर मालवेयर। तो इसका अर्थ किससे है? स्पैम से है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ADSL। तो इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं ADSL का। तो ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को? ऑप्शन है सागा 220, परम 6000, ANIAC या फिर परम 8000। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है परम 8000, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? तो निब्बल का मतलब बताना है। ऑप्शन है 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 किलोबाइट या फिर आधा बाइट। तो निब्बल का क्या मतलब होगा? आधा बाइट, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कमांड, प्रोग्राम, लैंग्वेज या फिर गाइडलाइन। तो इन निर्देशों को कहा जाता है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वॉलेटाइल मेमोरी है? तो कौन सी है वॉलेटाइल मेमोरी? ऑप्शन है रैम, रोम या फिर EEPROM। तो वॉलेटाइल मेमोरी है रैम, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो IDN का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है इंटरनल डिजिटल नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, थर्ड ऑप्शन है इंटर विद डिस्क नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन है इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो IDN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो कौन सा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक? ऑप्शन है मेमोरी, माउस, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट का घटक है मेमोरी, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है माइक्रोचिप बनाने के लिए? ऑप्शन है सिलिकॉन, ड्यूरालुमिन, इस्पात या फिर टंगस्टन। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो कौन सा है जो कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? ऑप्शन है CMOS, CPU, प्रोग्राम्स या फिर मेमोरी। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है एंड्रॉइड, उबंटू, मिंट या फिर टैली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? टैली, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, CPU का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, माउस या फिर कीबोर्ड। तो CPU का कौन सा हिस्सा है जो कि कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो ये है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन है आउटलुक, वन नोट, एक्सेल, कीनोट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो यह है कीनोट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? ऑप्शन है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है?
जो कि किसी भी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित भी करता है और निष्पादित भी करता है, तो ये कहलाता है असेंबलर, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। तो ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नंबरिंग सिस्टम, पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम या फिर डोमेन। तो वह सिस्टम जो कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप को परिवर्तित करती है, वो क्या कहलाती है, डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन है आईट्यून्स, जीमेल, ब्लॉगर या फिर यूट्यूब। तो कौन सा है जो कि गूगल का उत्पाद नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 आईट्यून्स। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क की गति, सीपीयू की गति, ग्राफिक्स कार्ड का आकार या फिर रैम का आकार। तो निम्न में से क्या है जो कि कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? तो ये नहीं करता है ग्राफिक्स कार्ड का आधार, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है, एचटीटीपी में पी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल, प्रोग्राम, पैटर्न या फिर पॉलिसी। तो क्या मतलब है पी का? पी का मतलब है प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईप्रोम की फुल फॉर्म बतानी है, तो क्या होगी ईप्रोम की फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म होगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो कौन सा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उबंटू नहीं है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक हैं। तो किसके घटक है कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट? ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर के, कंट्रोल यूनिट के, स्टोरेज यूनिट के या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। तो ये घटक है कंप्यूटर हार्डवेयर के, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, 1024 मेगाबाइट डैश के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है 1024 मेगाबाइट्स? तो ऑप्शन है 1 गीगाबाइट के, 1 बाइट के, 1 डेकाबाइट के या फिर 1 किलोबाइट के। तो 1024 मेगाबाइट इक्वल होता है 1 गीगाबाइट के, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉमनली नॉन एज। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चिप के नाम से, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो क्या है GUI का पूर्ण रूप? तो GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज URL? तो URL क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।